हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हैक। आज हम लोगों की एग्जाम हैक की पहली क्लास है जो हम लोग हिस्ट्री की लेंगे। आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे 1900 से 1947 के बीच की हुई घटनाओं को। और जो लोग भी यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़े रहें। हम लोग हिस्ट्री की एक सीरीज चलाएंगे, इसमें सारा हिस्ट्री कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनाया गया? इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एचआरए। इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1922, 1924, 1926 या 1928। तो इसका सही आंसर है 1924। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी अक्टूबर 1924 कानपुर में। और इसके जो संस्थापक हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है वो सब जो पहले हैं वो तो हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें से हैं ये लोग। उसके बाद जो और भी सदस्य थे उनके नाम थे रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहारी, योगेश चंद्र चटर्जी। और इस जो संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो मुख्य एक घटना है उससे रिलेटेड वो देखते हैं। वो है 9 अगस्त 1925 की। अगर इस डेट से कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को, इस डेट पे क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, काकोरी कांड की घटना हुई थी। क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटा था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको फंडिंग करने के लिए, उसके लिए धन जुटाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लहरी, इन तीन लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। इस संस्था का जो मेन एम था वो देखते हैं। इस संस्था का मेन एम था हथियारों के साथ सशस्त्र क्रांति करना। ब्रिटिशर से आजादी के लिए इनका मानना था कि सशस्त्र क्रांति ही संभव है जिससे आजादी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 18 मई 1930, 18 अप्रैल 1930, 18 मई 1931 या 18 अप्रैल 1931। चटगांव जो शस्त्रागार छापेमारी है, चटगांव एरिया है, ये अभी प्रेजेंट में हमारे बांग्लादेश में है। पहले भारत का हिस्सा हुआ करती थी आजादी से पहले, लेकिन अभी ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा 18 अप्रैल 1930। इसमें क्या हुआ था, एक जो इनके लीडर थे सूर्य सेन, इन्होंने क्रांतिकारियों की एक आर्मी बनाई जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। और इन्होंने चटगांव में एक दिन के लिए शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों के, उनके सारे हथियार लूट लिए। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए हो पाया। इन्होंने एक दिन के लिए वहां पे अस्थाई क्रांतिकारी सरकार की घोषणा भी की। इनको बाद में पकड़ के फांसी की सजा दी गई 1934 में सूर्यसेन जी को, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमागाटा मारू इंसिडेंट
मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़ा है? जो कामागाटा मारू इंसिडेंट है, ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका जो पहला ऑप्शन है, गदर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। पहले तो कामागाटा मारू घटना जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1914 में एक सिर्फ हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। कहां से? इसको नोट कर लेंगे। हांगकांग से कनाडा। लेकिन उस समय की जो कनाडा सरकार थी, उसने एक रूल बना रखा था कि कोई भी शिप अगर कनाडा आता है तो उसे बीच में बिना रुके आना पड़ेगा। तो भारत से कनाडा पहुंचना, वो भी बिना रुके, बीच में कहीं भी रसद या खाना पानी के लिए भी नहीं रुकना है, तो बहुत ही एक मुश्किल काम था। उसके बावजूद 376 लोग इस जहाज में बैठ के सफर किए और 1914 में कनाडा में पहुंचे 23 मई को। लेकिन क्या हुआ कि कनाडा की सरकार ने इन्हें उतरने से मना कर दिया। जब यहां उतरने नहीं दिया गया तो इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई, जिससे गदर आंदोलन पनप हुआ। तो जो कामागाटा मारू की घटना थी, ये मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? गदर आंदोलन से। क्योंकि इसके बाद ही ये जो घटना हुई, जिसकी वजह से 376 जो भारतीय, इनको सफर करना पड़ा, इससे गदर मूवमेंट भड़क गया। चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? पहला ऑप्शन 1943, 1942, 1940 या डी 1939। इसमें ध्यान देंगे कि आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली। तो जो आजाद हिंद फौज थी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने। कैप्टन कैप्टन मोहन सिंह। कब की थी? 1942 में, सिंगापुर में। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने कब इसकी कमान संभाली? 1943, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। अब अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? लाला लाजपत राय, सुखदेव, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कहां पे? 1926 में, लाहौर में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नौजवानों को क्रांतिकारियों की तरफ आकर्षित करना, या युवाओं में क्रांतिकारी भावनाएं पैदा करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कब और कहां शहीद हुए? इसका पहला ऑप्शन है 27 अप्रैल 1931, 27 फरवरी 1930, 27 मार्च 1932 या 27 फरवरी 1931। आप सब लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस जो शहीद हुए थे, कहां हुए थे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और किस तिथि को हुए थे? वो थी 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन अथीस्ट, यह निबंध किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है वी डी सावरकर, दूसरा लाला हरदयाल, तीसरा भगत सिंह या सचिंद्र सान्याल। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगत सिंह। और ये इन्होंने कब लिखी थी? जब वो अब सजा काट रहे थे 1930 में, लाहौर की जेल में।
लाहौर जेल में भगत सिंह ने लिखी हुई थी। और इस बुक में है बेसिकली तर्कवाद और नास्तिकता की तरफ उनका जो झुकाव था, उसके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है वीडी सावरकर। इनकी दो बुक्स हैं, ये भी नोट कर लेते हैं हम लोग। एक तो है इनसाइड द एनिमी कैंप, इनसाइड द एनिमी कैंप, और दूसरा है माझी जन्मठेप। ठीक है। और इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्थापक कौन थे? ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी 1915 में जापान चले गए। जापान गए या जाना पड़ा, फिर वहां पे उन्होंने एक स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता का जो मुहिम था, जो आजादी की लड़ाई थी, उसको सहयोग करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरत मठ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है नीलकंठ ब्रह्मचारी, सुब्रमण्यम भारती, वीओ चिदम्बरम पिल्लई या वंशीनाथन। इसका जो सही आंसर है वो है नीलकंठ ब्रह्मचारी, जिन्होंने भरत मठ की स्थापना की थी। अब इस एसोसिएशन से रिलेटेड एक घटना है, मर्डर ऑफ कलेक्टर एस। इस संस्था ने तंजौर में, ये नोट कर लीजिएगा, तंजौर में कलेक्टर जो थे वहां के एस, इनकी हत्या करवाई थी। और हत्या किसने की थी? वंशीनाथन ने। ठीक है। और अच्छा, एक चीज और नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये भरत मठ है। कभी कभी जल्दी में पढ़ने में भारत माता या भरत मठ ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। एक और जो सोसाइटी है उसका नाम है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी या समाज। ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे सरदार सरदार अजीत सिंह, अजीत सिंह और किशन सिंह। किशन सिंह, इन लोगों ने भारत माता समाज सोसाइटी बनाई थी। किस लिए? किसानों की उस समय जो नाराजगी थी ब्रिटिशर्स के लिए, उसको आंदोलन का रूप देने के लिए। ठीक है। जो मेन एम था इस सोसाइटी का, वो था किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना। और इस आंदोलन का एक बहुत फेमस नारा था उस समय, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये जो दोनों लोग हैं, ये भगत सिंह से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, ये उनके अंकल हैं सरदार अजीत सिंह, और ये उनके पिता, भगत सिंह के पिता हैं किशन सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक बंदी जीवन?
बंदी जीवन के लेखक कौन है? जो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मनमथ नाथ गुप्त, वीडी सावरकर या सचिंद्र नाथ सान्याल। जो इसका सही आंसर है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्होंने ये बुक लिखी थी बंदी जीवन 1922 में। कहाँ पे? जब ये जेल में थे अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की जेल में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिससे भगत सिंह बहुत इंस्पायर थे। भगत सिंह इनकी ऑटोबायोग्राफी से बहुत इंस्पायर थे। बाकी एक चीज और देखेंगे, इनमें मनपतनाथ गुप्त जो हैं ये काकोरी कांड में भी शामिल थे। काकोरी कांड में भी शामिल थे। ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे हिस्ट्री के। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे 1900 से 1947 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करना है। तो जुड़े रहिए चैनल एग्जाम हैक से।